ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खुमैनी की हत्या के बाद से पूरी दुनिया में जो आक्रोश था उसका असर भारत पर भी पड़ा। हालांकि सरकार पर इसका असर पड़ा ही नहीं, लग यही रहा है क्योंकि खामोशी हर तरफ है। ना ही श्रद्धांजलि के दो शब्द बोले जा रहे हैं, ना ही संवेदना जताई जा रही है, ना ही ईरान के लोगों के साथ खड़ा हो पाने की हिम्मत जुटाई जा रही है, ना ही चाबार बंदरगाह जिसे भारत ने बनाया उसको तबाह करने के अमेरिका और इजराइल के मंसूबों पर कुछ बोला जा रहा है। लेकिन आम लोग तो आम लोग हैं, खुलकर बोलते हैं, समर्थन में भी और विरोध में भी। अयतुल्लाह अली खुमैनी के हत्या के बाद खासतौर पर कश्मीर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कहा जा रहा है कि 370 के बाद लगभग ये प्रोटेस्ट जैसी स्थिति तो खत्म हो गई थी। बंद होना कश्मीर में, क्लोज डाउन होना, वो भी लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन अयतुल्लाह अली खुमैनी के हत्या के बाद लोग सड़क पर भी उतरे, विरोध भी जताया और अपने इस विरोध को आवाज भी दी, बंद बुलाया घाटी में और पूरे इलाके को एक तरह से उस गम में डुबो दिया जो गम ईरान के लोग महसूस कर रहे होंगे क्योंकि वो वहां मौजूद हैं। ऐसे में इस देश का गोदी मीडिया तो चाहता ही है कि मुसलमान कहीं प्रोटेस्ट करें, कोई आवाज उठाएं, सड़क पर आएं और फिर हम अपना माइक लेकर घूमें और फिर उनके मुंह से वो निकलवाएं जो हम चाहते हैं और फिर उस पर दिन रात घंटों घंटों लंबी लंबी चर्चा हो, बहस हो। यही काम करने के लिए तो रिपब्लिक टीवी ने अपने रिपोर्टर को भेजा था। अपने रिपोर्टर को भेजा, जानबूझकर एक मुसलमान रिपोर्टर को भेजा ताकि वो उसमें घुल मिल जाए, उनकी जैसी बातें करने लगे और इसको लाइव दिखाया जाने लगा। लेकिन लोग बड़े समझदार थे, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था, आक्रोश था, गम था, गुस्सा था। वो फूट पड़ा, बाहर का रास्ता दिखा दिया रिपोर्टर को, कह दिया निकल जाइए, आप यहां से चले जाइए। और इतना गर्मा गर्म माहौल हो गया, इतना सख्त माहौल हो गया कि भाई स्टूडियो से एंकर को कहना पड़ा कि आप वहां से निकल आइए क्योंकि माहौल बहुत गर्मा गया, पारा बहुत चढ़ गया है क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। ये मीडिया जानता है कि उसकी हरकतें कैसी हैं। इस देश का गोदी मीडिया जानता है कि मुसलमानों को लेकर जो वो न्यूज रूम के भीतर कलेक्टिव अप्रोच के साथ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उसका असर आम लोग किस तरह से लेते हैं और उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, ये अब दिखने लगा है। लोग भगाने लगे हैं, दौड़ाने लगे हैं गोदी मीडिया के एंकर्स को, रिपोर्टर्स को। वहां रिपोर्टिंग करते हुए उन्हें बेइज्जती, शर्म महसूस होने लगती है। रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को शर्म, बेइज्जती और विरोध का सामना करना पड़ा। तब जाकर रिपब्लिक टीवी के एंकर ने कहा कि आप वहां मैदान छोड़ दीजिए, रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए और मैदान छोड़कर भाग जाइए। मैदान छोड़ने को मजबूर कर दिया। कश्मीर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट, आंखें खुली की खुली रह गई लोगों की कि आखिर वो कौन सी शख्सियत थी, आखिर वो कौन सा जादू था अयतुल्लाह अली खुमैनी का जो भारत में भी इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा, इतना गमगीन प्रोटेस्ट। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुआ, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ है। कौन सी ऐसी जगह है जहां प्रोटेस्ट नहीं हुआ हो? हर जगह अयतुल्लाह अली खुमैनी के गम में लोग सड़क पर उतरे, अमेरिका इजराइल के विरोध में नारे लगाए। लेकिन भारत की सरकार है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा उसका स्टैंड क्या है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी शायद विदेश नीति अब खत्म हो चुकी है, उसे विदेश नीति के तौर पर कुछ आता ही नहीं है। स्टैंड लेना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा ये जो प्रोटेस्ट हुआ कश्मीर का, उसने इस देश के मीडिया की भी आंखें खोल दी। इस देश के मीडिया की अब हिम्मत नहीं हो पा रही है कि किसी भी प्रोटेस्ट पे जाके उल जलूल बातें कर पाए। इसीलिए तो छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनको छोड़ा जाता है, लेकिन जब उनको भी वहाँ से दौड़ाया जाता है तब हकीकत सामने आती है। बहरहाल कश्मीर के प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया को दौड़ाया गया, अर्नब के चैनल के माइक आईडी और वहाँ के रिपोर्टर को जब दौड़ाया गया तब एंकर ने भी कहा मैदान छोड़ दो, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं, ये ना हो कि पारा और बढ़े, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गए रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर।